अनुस्मृति। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सबसे बड़ा और हमारे पीछे रहा प्रणाम किया के पास हो प्रभु तेरे साथ है दुनिया की स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी से अनुरोध है कृपया करके अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए जो भी सामने ना आए। धन्यवाद।
सभी को जय यीशु। क्रिस्ट में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हम सब विश्वास और आनंद के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम हमारे पल्ली के संरक्षक संत पवित्र रोजरी की रानी माता मरियम के पर्व को मनाएं। यहाँ पर हमें केवल माता मरियम की ओर नहीं बल्कि उनके द्वारा हमें उनके पुत्र यीशु मसीह के जीवन, उनकी शिक्षा और उनके उद्धारकारी कार्यों की ओर ले जाता है। यह पर्व कलीसिया के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है। 13वीं शताब्दी में जब पवित्र कलीसिया एल्बिजेंसियन विधर्म से जूझ रहा था, तब माता मरियम ने संत डोमिनिक को पवित्र रोजरी की प्रार्थना सौंपी। उन्होंने विश्वासियों को यह प्रार्थना सिखाई ताकि लोग यीशु मसीह के जीवन और उद्धार के रहस्यों पर मनन कर सकें। तभी से रोजरी कलीसिया के लिए एक आध्यात्मिक शस्त्र और विश्वास का स्रोत बन गई। कई सदियों बाद 7 अक्टूबर 1571 को यूरोप पर ऑटोमन साम्राज्य का बड़ा खतरा था। पोप पियूस पांचवी ने ईसाई दुनिया को रोजरी प्रार्थना के लिए बुलाया। उसी दिन हुई लेंटो की लड़ाई में ईसाई सेनाओं ने बड़ी और शक्तिशाली ऑटोमन नौसेना को हरा दिया। यह विजय केवल सैन्य रणनीति से नहीं बल्कि माता मरियम की मध्यस्थता और रोजरी की प्रार्थना की शक्ति से संभव हुई। इस चमत्कारिक विजय के बाद पोप पियूस पांचवी ने इस दिन को आवर लेडी ऑफ विक्टोरी का पर्व घोषित किया। बाद में
पॉप ग्रेगोरी 13वीं से पवित्र रोजरी की रानी माता मरियम के पर्व के रूप में स्थापित किया। जब हमारे पूर्वजों को छोटा नागपुर से इन द्वीपों में रोजगार के लिए लाया गया, उस समय 1968 में हमारे औरलकच्छा पल्ली की स्थापना हुई। आज हमारे पल्ली गिरजाघर का निर्माण जिस भूमि पर है, उसी स्थान पर कई जगह पर छोटे गिरजाघर का निर्माण करके हमारे पूर्वजों ने अपने ख्रिस्त विश्वास को एक विशाल वृक्ष का रूप दिया। हमारी पल्ली का इतिहास हमें स्मरण दिलाता है कि यह आशीषों से भरी है। इस चर्च की नींव का पत्थर 31 जनवरी 1988 को श्री राशिद अहमद रंगत द्वारा रखा गया और क्षेत्र सुपीरियर फादर पीटर ओम्स एसएफएक्स ने इसकी आशीष की। एक वर्ष बाद 10 सितंबर 1989 को हमारे पल्ली का उद्घाटन सहायक आयुक्त श्री M.A. एल्फोंस अंडमान एवं निकोबार द्वीप द्वारा किया गया तथा इसे पूर्व बिशप मोस्ट रेव एलेक्स डायस एसएफएक्स ने आशीष प्रदान की। इसी प्रकार हमारे पल्ली की स्थापना को पूरे 57 वर्ष और हमारे इस पल्ली गिरजाघर का निर्माण होकर 36 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज हम उस दिन को याद करते हैं जब माता मरियम ने हमारी पल्ली को अपने संरक्षण में लिया। माता मरियम पवित्र रोजरी की रानी हमें सदैव अपने पुत्र यीशु के करीब ले जाती है। रोजरी प्रार्थना हमारे परिवारों को एक करती है, विश्वास को मजबूत करती है और हमें कठिन समय में आशा प्रदान करती है। इस पर्व के अवसर पर हम अपने पल्ली और हर परिवार को माता मरियम के हाथों सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे बच्चों, युवाओं, माता पिता और बुजुर्गों की रक्षा करें और हमें प्रभु यीशु की ज्योति में मार्गदर्शन करें। अब मैं हमारे आज के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय बिशप विश्वासन राज को आज के समारोह यूकेरिस्ट बलिदान अर्पित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, मिसा शुरू करने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बीते साल हमारे बड़े फादर मुझे आपकी पल्ली दिवस मनाने के लिए आमंत्रित किए, लेकिन वो देने के पहले मेरा प्रोग्राम और कहीं बन गया था, मैं नहीं आ पाया। मैंने उनको कहा कि मैं जरूर अगला साल आऊँगा। इसलिए आज असली में हमारे पिलार सिस्टरों का जो बोर्डर में हॉस्पिटल रखे हैं उनका पर्व है। जब पिलार सिस्टर्स मेरे पास 2 महीने के पहले आके पूछे, मैं तुरंत कहा मैं आपको डेट नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है वाराणसी वाले मुझे बुलाएंगे यहाँ पर्व के लिए, क्योंकि बीते साल मैंने उनको वादा किया था। तो कुछ समय के बाद हमारे बड़े फादर जब मुझे पूछे, मैं तुरंत बोला मैं यहाँ पर आऊँगा, आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। कल मैं पोर्टल से आ रहा था, जिरगाटा में कुछ हमारी भाई बहनों को मिला। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले कि बाराटा जाते हैं। और कच्चा जाते हैं, क्यों? तुरंत बोले पल्ली दिवस में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि जो लोग यहाँ से पोर्टल में काम करते हैं वहाँ रहते, लेकिन पल्ली दिवस में अपने पल्ली को ना बोलते हुए वापस यहाँ पर आते और पल्ली दिवस मनाते। आपको धन्यवाद। और मैं देखता हूँ हमारे श्री सुंदर जो पोर्ट ब्लेयर के रहने वाले हैं, यहाँ पर काम करने वाले, छुट्टी मिला और यहाँ पर पल्ली दिवस है, अपने परिवार के साथ में यहाँ पर मैं तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। अच्छी तरह से इसमें संविधान में भाग लीजिए। ईश्वर के आशीर्वाद माँ मरियम के द्वारा ग्रहण करने के लिए कोशिश करिए। हमारी बहन या बेटी कहूँ अच्छी तरह से, वो भी तो पोर्टल वाली है, यहाँ पर अभी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी,
अच्छा था, बहुत अच्छा था। पूरा हिस्ट्री बताए थे और छोटनागपुर आदिवासी भाई बहनों के साथ में उसको मिलन करवाए। फिर अपने पल्ली की स्थापना की बात है कि उसमें एक सेंटेंस जोड़ना अच्छा होगा, जोड़ लिखी दिए। 88-89 में जब इस पल्ली का निर्माण हो रहा था गिरजाघर की ओपनिंग था, मैं यहाँ पर था, मैं ब्रदर था। मुझे अभी तक याद है कि जो वेदी यहाँ पर है, मैं कई बार कहा हूँ कि जो वेदी यहाँ पर है, वेदी में छिपी है ना, छिपी हमारे बच्चे उषा सब यहाँ पर होगा। उषा कहाँ है? उषा पीछे है। ये सबको सब बदमाश लोग थे, सब बदमाश लोगों को पिकनिक लेकर गए थे बालूडेरा। वहाँ पर हम लोग छिपी जमा किए थे। वो छिपी को हम लोग अपने हाथों से, मैं भी यहाँ पर लगाया था। जब तक ये वेदी खड़ा रहेगा मेरा छिपी भी रहेगा, इसलिए भाई उसको जोड़ दीजिए कि जब चर्च का ओपनिंग हुआ 89 में, 88 में जब कहाँ हो रहा था, सो भाई अभी का बिशप, हमारे बिशप यहाँ ब्रदर थे, वो भी इस गिरजा के निर्माण में शामिल थे। फुटपाथ वरांडा है ना, वरांडा पैसा नहीं था, हम लोग श्रमदान से काम किए। मैं भी ढोया हूँ, मिट्टी ढोया हूँ, वहाँ पर मिट्टी ढोया हूँ और सीमेंट मिलवाया हूँ। वहाँ पर मैं भी काम किया, इस साइड का, वो साइड का, पीछे का, हम लोग अपने हाथों से काम किए। जो बुजुर्ग यहाँ पर है, प्रचार लोग है, बुजुर्ग लोग हैं, आप जानेंगे कि मैडम भी तो है। कहाँ मैडम? फुलवाड़ी मैडम कहाँ है? हाथ दिखाओ ऊपर का, वो नाटी वाली है, तो लंबा है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा हिंदी सिखाई फुलवाड़ी मैडम को हिंदी सिखाई, आओ जाओ बैठो सिखाई थी। मेरा हिंदी में गड़बड़ है, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल है। यदि आप मेरे हिंदी को नहीं समझते हैं, मैं ठीक से हिंदी नहीं बोलता हूँ, उसका दोष कौन है? फुलवाड़ी मैडम। अच्छा से बोलता हूँ, उसका प्रशंसा मुझे कीजिए मैडम करेंगे। फुलवाड़ी मैडम आपको धन्यवाद, क्योंकि वो शुरुआत में प्रोग्राम में थी। मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए सिस्टर फ्रीडा और फुलवाड़ी मैडम मुझे सिखाए थे। आज मैं जो भी बात करता हूँ उनकी सहायता से बात करता हूँ। मैं हमेशा फुलवाड़ी मैडम को, सिस्टर फ्रीडा को भाई कृतज्ञ रहता हूँ। सिस्टर फ्रीडा भी स्मरण में है, उनके लिए प्रार्थना करें। ये सभी फादरों को आज फॉदर पीटर गोम्स का नाम लिए थे। फॉदर पीटर गोम्स यहाँ पर थे, फॉदर सालू यहाँ पर थे, फॉदर कोहनी यहाँ पर थे, फॉदर पीयूष गमछा फादर बोलते हैं, स्वर्गवास हो गए हैं। अन्य धर्म प्रांत के भोगित्व यहाँ पर बहुत लोग काम किए हैं, उन सबों को हम याद करेंगे। अभी जो वर्तमान फादर लोग हैं, काम करते हैं, फादर लोगों भी यहाँ पर काम किए थे, सबों को याद करें, सभी सिस्टरों को याद करें, सभी परिवासियों को याद करते हुए इन सबों को मां मरियम की आंखों द्वारा परमेश्वर के हाथों पर समर्पण करते हुए इस मिशन अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए मिलकर करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। आइए विश्वास शुरू करने के पहले हम अपने पापों को, गलतियों को याद करेंगे, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करेंगे। हम सब मिलकर बोले, कि मैंने मनुष्य मौका से आत्मा कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने वाले कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिरुमाली नबी मरियम से सब सर्वदूत सब संतों और आप लोगों से एक भाइयों और बहनों को विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हमने तेरे पुत्र क्रिस्त के देहधारण का रहस्य जान लिया है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रवाहित कर, ताकि हम उन्हीं क्रिस्त के दुखों और क्रूस के द्वारा उनकी पुनरुत्थान उनकी महिमा तक पहुंच सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सबको एक बाइबल को देखें। Amen.
वर्ष का 28वां रविवार। पहला पाठ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ। नामन ने एलिसे के पास लौटकर प्रभु को स्वीकार किया। नामन नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलिसे ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलिसे के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार कर। एलिसा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामन के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ, तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंधी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंधी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे।
यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी है। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उन्हें चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब यहाँ पर हमारे सिस्टर मिसा मतलब पढ़ती थी, उसमें से एक मतलब था, शायद धर्मपाल फादर के परिवार की ओर से होगा, और धर्मपाल की अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे करके, तो आपको खबर मिला होगा। बीते सप्ताह धर्मपाल माधवंतर पल्ली में अपने बस्ती करमाटा में गए मिसा के लिए। किसी का गमी मिसा था और कपड़ा पहन कर जब मिसा शुरुआत किए और बेहोश हो गए, गिर गए। अच्छा हुआ था कि मायबंदर से कुछ लोग वहाँ पर गए हुए थे अपने गाड़ी के साथ में। उसी गाड़ी में उन्हें मायबंदर हॉस्पिटल लाए। मुझे करीब 11:15 बजे आसपास खबर मिला। उसके बाद मैं लगातार उनके साथ के संपर्क में था। करीब 11 बजे आसपास हो गए, मायबंदर लाया गया। एक दिन मेडिकल में रखने के बाद वापस वे घर भेज दिए। हाई शुगर था और बीपी भी हाई था, और 2-3 दिन वहाँ पर मेडिकल के दवा लेते रहे, लेकिन दर से गए। तो मैंने उन्हें बीते सोमवार को पोर्टलर बुलाया था हेलीकॉप्टर में, और हमारे धर्मपाल पोर्टलर आए, मंगल को आए और 2 दिन पोर्टलर में रहे। और हमेशा धर्मपाल जिला क्लिनिक में एक डॉक्टर है, डॉक्टर जया है, उन्हीं के पास जाया करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्हीं से मिले और दवा कुछ चेंजेस किए, और बाद में नीचे गिरा, थोड़ा सा चोट लगा करके टोट लगा, तो
सीटी स्कैन करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल भेजे। सब ठीक ठाक है। 2 दिन के बाद वापस मायाबंदर पहुंच गए हैं। तो उनको संभाल के रखना, क्योंकि बहुत सालों से उनका शुगर बीमारी है और कभी कभी बहुत चढ़ जाता है और बीपी भी है। ये सब उम्र बढ़ने के बाद में सबको आने का संभावना, कोई नई बीमारी नहीं, थोड़ा सा संभाल के रखना के लिए बोले हैं। अभी ठीक है, मायाबंदर पल्ली में वापस गए हैं। तो उनके लिए हम लोग अपना प्रार्थना को जारी रखेंगे। उनके परिवार वालों को पता है, मैं उनको बताया था। और आज मैं क्योंकि प्रार्थना के फादर हैं, आप सबों को जानना भी जरूरी बताया था। अभी हम लोग जुबली का समाप्त करने वाले हैं। 28 दिसंबर को पूरे विश्व में सभी पल्लियों में जुबली का पर्व समाप्त किया जाएगा। हमारे तरफ प्रांत में भी मैं वोजिंग पोर्टलर में मिसा करूँगा, बाकी फादर्स अपने अपने पल्ली मिसा करेंगे। और विश्व तौर पर समाप्ति होगा 6 जनवरी को, जब संत पापा रोम शहर में सेंट पेट्रुस की महान गिरजाघर में मिसा करते हुए इस जुबली साल को अंत करेंगे। फादरों को बताया गया है और जो लोग मीटिंग में आए, डीपीसी मीटिंग में पोर्टल में आए, उनको भी समझाया गया है किस तरह से हम लोग इस जुबली वर्ष को समाप्त कर सकते हैं। जरूर आप अपने पल्ली की मीटिंग अपने पल्ली पुरोहितों के साथ बैठकर उसका विस्तार रूप से विचार करते हुए जुबली का वर्ष को समाप्त करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ अच्छी तैयारी के साथ में जुबली वर्ष का समाप्त करेंगे। और इस जुबली वर्ष का थीम रहा है, मेन थीम रहा है आशा की तीर्थयात्री। आशा की तीर्थयात्री मेन शब्द है आशा, दूसरा शब्द है तीर्थयात्रा। और आज का जो पाठ हमने सुना, प्रथम पाठ और तीसरा पाठ सुना है, उसका विशेष बिंदु है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना। ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति धन्यवाद अर्पित करना, ग्रैटिट्यूड, भावना होना, ये दोनों। और आज हम लोग पर्व मनाते हैं माता मरियम को रोज़े की महारानी के रूप में। इन तीनों को मिलाकर यदि कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा होगा। पहले आशा की तीर्थयात्री। यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, 25-30 साल के पहले मोबाइल फोन नहीं था, आजकल सबके हाथ मोबाइल हैं और बच्चे बहुत आगे हैं, मैसेज यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं। इसमें सोशल मीडिया में सब कुछ डाला जाता है। आजकल ये जो चिट्ठी लिखने की प्रतिक्रिया खत्म हो गया है। पहले मैं जानता हूँ तो बिशप एलेक्स थे, बिशप के लिए लगभग 600-700 क्रिसमस कार्ड मिलता था, क्रिसमस कार्ड मिलता था। लेकिन आजकल 10-15 आने से बहुत ज़्यादा है। बाकी सब कुछ व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा, बिशप लोग भी व्हाट्सएप में ही विशेष कर देते हैं। शायद पूरे भारत में मैं बहुत कम बिशपों में ये बिशप मैं हूँगा जो अभी तक क्रिसमस कार्ड भेजता हूँ। लगभग 2000 क्रिसमस कार्ड सबों को बांटते हैं। यहाँ पर भी जरूर आज प्रचार को मिलता होगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को प्रेसिडेंट को मिलता होगा, फादरों को मिलता है। जब हम लोग पढ़ते थे, सेंटर में थे, हमसे 85 आसपास में, हम लोग का सगड़े में लगभग 300 ब्रदर लोग थे और आंध्रा से, केरला से, तमिलनाडु के विभिन्न भाग से कहाँ ब्रदर लोग रहते थे, उनको चिट्ठी मिलता था। मैं चेन्नई का हूँ और मेरा सेमिनरी से जहाँ मैं पढ़ता वहाँ से मेरा घर लगभग 2 किलोमीटर, जैसे यहाँ से कांची उतने ही दूर। तो कांची से चिट्ठी की मैं आशा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चिट्ठी बहुतों को आता था। आने के बाद हमारे बड़े फादर केवल शनिवार की शाम को, शनिवार के लंच टाइम में वो चिट्ठियों को फैक्ट्री में कानून रखते थे और सबको होगा उसमें 100-200 की चिट्ठी होगा, वहाँ फैला देते थे। वो चिट्ठी को लेने के लिए वहाँ लड़ाई होता था, सबको जाकर टेबल पर पूछना था क्योंकि मेरा चिट्ठी है, मेरा चिट्ठी है। मैं भी जाता था, जब मुझे पता था चिट्ठी मिलेगा नहीं,
कि मेरे आंटी थी स्वर्गवास हो गई है, साल में 2-3 चिट्ठी हमको भेजती, वो चिट्ठी प्राप्त करने के लिए मैं भी वहाँ दौड़ता था। आज जहाँ कोई है मुझे मिलाकर चिट्ठी नहीं आया करके दुख होते कोई है? मैं जब यहाँ बारटान में था, याद है बताता हूँ, सप्ताह में 2-3 वोट आता था। वोट आने से सब कोई कहाँ रहेंगे? जेटी आलू प्याज लेने के लिए, गोश्त लेने के लिए, किसी का चिट्ठी आता था ऑन टाइम बाय हैंड आएगा लेने के लिए, वहाँ तक सब कोई भीड़ रहेगा। जो दिन वोट पहुँचेगा वो दिन भी भीड़, जब वोट छोड़ेगा यहाँ से भीड़। इतना तक कि स्कूल का छुट्टी, तो बच्चे वहाँ जाते थे, पूरा स्कूल का बच्चे टीचर सब कोई जेटी में, वो स्कूल का छुट्टी वोट का दिन में आशा करते थे। आज क्या आशा करते हैं? कोई बैठ के रोता, आज मुझे कोई पोस्ट नहीं मिला, बहुत दुख लग गया, दिल टूट गया। कोई ऐसा कोई नहीं? किसी का दिल टूटता, दिल नहीं आया कहते आजकल दिल टूटता होगा, सुबह व्हाट्सएप नहीं आने से किसी से वो हो सकता है। मैं सोचा कि जवान लोग हंसेंगे, बुढ़िया लोग हंसते हैं, तो बुढ़िया लोग भी आशा करते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज किसी व्यक्ति से आने से अच्छा होता, आज नहीं आया, हो सकता है कोई होएगा। मान लीजिए आज क्यों हम लोग चिट्ठी को ढूंढते नहीं? क्योंकि हम लोग आशा नहीं करते। जो लोग आशा नहीं करते, सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज जिस व्यक्ति से आएगा उसको दुख लगेगा, इसका मतलब क्या है? आशा करते हैं, आशा पूरा हुआ तो खुशी, आशा पूरा नहीं होने से दुख। सोचिए एक ऐसा जीवन को सोचिए जहां पर बिल्कुल आशा नहीं है। सोचिए ऐसा एक जीवन को सोचिए, मुझे बिल्कुल आशा किसी तरफ से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी चीज से नहीं, कुछ नहीं। दुख होगा, दुख होगा, मैं कहता हूं दुख नहीं होगा। दुख का मेन कारण यही है, आशा करते हैं, आशा पूरा नहीं होता है, दुख हो जाते हैं। तो बाद में बैठ के सोच के देखिए, हमारे बीच मौजूद माता पिता यहाँ पर है, और माता पिता का आशा क्या होती है अपने बच्चों से? बताओ, माता पिता अपने बच्चों से क्या आशा करते हैं? हमारे बोलोगे क्या आशा करते हैं? नहीं बोलना बच्चा अच्छे से रहना, वो सबका वो छोड़ो, उसको छोड़ दो। क्या आशा करते हैं? आशा है कि नहीं बच्चों से? है, क्या आशा है? बोलिए बोलिए, क्या आशा करते हैं? अपने बच्चों से क्या आशा करते हैं? एक टाइम बोलिए उसे, उसको तुम बोलो ना, उसको बोलती, इसका आशा उसको तुम बोलो। अब बताओ क्या आशा करते हैं? बच्चा अच्छा से पढ़ ले के वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो। व्यक्तिगत रूप से क्या आशा करते हैं बच्चों से? बच्चा अच्छे से पढ़ना, नौकरी मिलना, वो सब ठीक है, वो बच्चों के लिए। आप क्या आशा करते हैं बच्चों से? बुढ़ापा के सहारा, मतलब बुजुर्ग होने के बाद जब हम लोग काम करने लायक नहीं होंगे, उस समय अपने बच्चों के साथ में रहना। बच्चे 2 मुट्ठी चावल देगा, खाना खिलाएगा, अम्मा को अम्मा बोलेगा, अब्बा को अब्बा बोलेगा, बीमार हो गया तो बीमार व्यक्ति को सहायता करेगा, मेडिकल लेके जाएगा, दवा लेके जाएगा, कोई तो है ना? वो गलत है? गलत है? मान लीजिए गलत तो नहीं है। यदि कोई बेटा या बेटी है अपनी माँ को इसको पूरा नहीं करता, क्या देगा माँ बाप? जरूर नहीं बताएंगे, बहुत कम माता पिता बता देते हैं मेरा बेटा मेरा बेटी मुझे देखभाल नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन मन में कोना में कहीं पर दुख तो रहेगा ना। मान लीजिए वो आशा नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? दुख होगा, दुख होगा। अभी आप लोग शादी किए हैं, बाल बच्चे आपके हैं, हम लोग को लीजिए या मुझे भी लीजिए, मुझे लीजिए। पुरोहितों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल एक समय विशेष धर्मप्रांत के पुरोहितों के लिए,
मैं धर्मप्रांति पुरोहित हूँ, मतलब लोग वो धर्मप्रांति पुरोहित है, दोनों फादर्स समाज के फादर लोग हैं। एक समय होगा जब बीमार हो जाते हैं, मेडिकल में भर्ती कर देते हैं, अच्छा मेडिकल दे देते हैं, वहाँ कोई साथ में रहेगा, सुबह आएगा, आई फादर हाउ आर यू, ठीक है धन्यवाद, वापस शाम को फिर आएगा, फादर ठीक ठाक है, फादर ठीक ठाक है, अच्छा से रहो, प्रार्थना करके चला गया। ये तो होगा, मैं खुद अनुभव किया हूँ, मैं भी ऐसे ही किया था। जब हमारे फादर बीमार हो जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सुबह शाम को जाऊँगा, फादर ऐसे हैं, फादर ठीक है, वो 2-3 मिनट रह के आ जाता हूँ। उस समय शायद कभी कभी मन में सोचते होंगे, कभी कभी हमारे एक दो फादर मुझे बताया भी है, जब हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, 70 उम्र पार हो गया, 65 उम्र पार हो गया, रिटायरमेंट हो गया, जब हम लोग जीवित रहेंगे, हम लोग को कौन देखभाल करेगा? जरूर धर्मप्राण देखभाल करेगा, एक रूम तो दे देंगे, मेडिकल तो भेज देंगे, लेकिन उनके साथ में बैठ के बात करेगा? हाँ, नहीं होगा। इसलिए कुछ फादर ने मुझे बताए थे, मैं बताया, मैं भी खुद बोला हूँ, वो सब होने के पहले मरने से अच्छा है। अभी से मैं आशा करूँगा, मैं बुजुर्ग हो जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा, अब मुझे लोग देखभाल करना है, मैं जानता हूँ वो नहीं होगा, मैं जानता हूँ नहीं होगा, क्यों आशा करना? मेरा मतलब है, दुख होने का एक विशेष कारण क्या है? आशा करते हैं, आशा नहीं करने से दुख नहीं होगा, लेकिन आशा के बिना जीवन भी नहीं है, आशा के बिना जीवन भी नहीं है, इसलिए उस आशा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में खुशी और आनंद को अनुभव करने के लिए। मैं नहीं जानता हूँ आप लोग कैसे समझते हैं, कि बाद में जब समय मिलेगा थोड़ा सा बैठ के सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आशा के बिना जीवन नहीं, इसलिए संत पापा ने इस साल को आशा के तीर्थ यात्री के रूप में एक हमें दिया है। आशा के बिना जीवन नहीं, लेकिन सभी दुखों का शुरुआत आशा नहीं है। आशा किए हैं, आशा पूरा नहीं हुआ, निराश में पहुंच जाते हैं। किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, कोई निराश होकर आत्महत्या भी कर देते हैं, जीवन के अंत भी कर देते हैं। इसलिए आशा जरूरी है, और आशा से हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है उस पर ध्यान देना, थोड़ा सा कंट्रोल करके आशा के जीवन को रहना जरूरी है। देखिए, आशा के बिना जीवन नहीं होता, आशा करना चाहिए, वो भी गलत है नहीं बोलना कि आशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा कंट्रोल जीवन की जरूरत है। ईश्वर हम लोग से क्या आशा करता है? ईश्वर हम लोग से क्या आशा करता है? वो आशा पूरा नहीं होने से ईश्वर के लिए क्या होगा? कभी कभी हम लोग खुद कहते हैं, पाप करने से ईश्वर दुख हो जाता है, पुण्य करने से ईश्वर खुश हो जाता है। असली में वो जो स्टेटमेंट है, पाप करने से ईश्वर दुख होगा, खुशी होने से ईश्वर सुख होगा, खुशी होगा, अच्छा से करने से ईश्वर खुश होगा, वो स्टेटमेंट ईश्वर के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है। हम लोगों के लिए ईश्वर के पास सब कुछ है, ईश्वर के पास सब कुछ है। प्रभु यीशु क्रिस्त मानव बनने के कारण जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय उसकी चेहरा में एक प्रकार की उदास एक भी दिखाई दिया, मनुष्य होने के नाते। ईश्वर के लिए सुख दुख का मतलब नहीं है। इसलिए एक तरीके से कहना गलत होगा कि मैं पाप करने से ईश्वर दुख होगा, मैं अच्छा करने से ईश्वर खुश होगा। ईश्वर के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए उसका प्रभाव है। वो स्टेटमेंट ईश्वर के लिए नहीं, वो स्टेटमेंट मेरे लिए है। पाप करने से मेरा जीवन खत्म होगा, हम कहते हैं ईश्वर दुख होगा, मेरा जीवन खत्म होगा। अच्छे काम करने से मेरा जीवन सफल होगा, ईश्वर का नहीं। लेकिन भाई ईश्वर के नाम से कहते हैं, असली में वो जवाब मेरे लिए है, अच्छा जीवन जीने से मेरे लिए अच्छा है। ईश्वर की आशा इतने ही होगा, मनुष्य अच्छा से रखना। हम
हमारे लिए आशा में दो प्रकार होगा, जिसके बारे में आशा करते हैं और मैं क्या आशा करता हूँ। ईश्वर के लिए केवल एक ही आशा का मतलब है अपने लोगों को सुख में रखना, खुशी में रखना, वापस अपने पास ले आना, और ईश्वर के जीवन में कुछ फर्क होने का संभावना नहीं है। यही ईश्वर की आशीर्वाद है, यही ईश्वर की आशा हम लोगों से है। उसी प्रकार हमें अपने कर्तव्यों को करना जरूरी है। कर्तव्य को पूरा करने के बाद में कुछ आशा करने की जरूरत नहीं। बीते सप्ताह संडे के साथ यदि आप लोग भाग लिए होंगे, लास्ट संडे का विशेष मतलब यही था। एक नौकर है, नौकर के साथ मालिक है, दोनों काम करते हैं खेती में, वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में मालिक क्या कहेगा नौकर से, तुम मेरे लिए खाना पकाओ, मेरे लिए खाना परोसो। वो नहीं सोचता है हम दोनों काम करने के, मैं भी डर गया हूँ, वो भी डर गया है, लेकिन आशा करता है अब नौकर से आप मेरे लिए खाना पकाओ। लेकिन नौकर काम करता है, उसके लिए कुछ आशा नहीं है, क्योंकि मेरा नौकरी है, मेरा नौकरी है, जो मुझे करना चाहिए मैं करता हूँ, मेरे लिए इसी से कुछ और आशा करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे करना चाहिए नौकर होने के नाते मैं करता हूँ। उसी प्रकार हम सब हैं, माता पिता ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, हम प्रभुत्व ऐसे हैं। हमें जो काम दिया गया है हमें काम करना चाहिए, बस वो सफल होगा सफल नहीं होगा, असफलता होगा उसका मतलब नहीं, आशा करने की जरूरत नहीं। माँ होने के नाते मेरे कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। बाप होने के नाते मेरे कर्तव्य है, बिना आशा के मुझे ये काम को अच्छी तरह से करना चाहिए। एक पुरोहित होने से मेरा कर्तव्य है, मैं बिना आशा करते हुए अपने जीवन में ये काम को करना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है ईश्वर से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे पूरा करना है और उससे आगे आशा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस आशा की तीर्थ यात्रा जो जीवन यात्रा हम करते हैं, आशा के इस प्रकार समझते हुए आगे बढ़ने से हमारे जीवन में खुशी होने का संभावना है, दुख होने का कम संभावना है। इस पर थोड़ा समय लेकर आप लोग मन चिंतन की, शायद मैं जानता हूँ अभी आपको समझना मुश्किल होगा, लेकिन बाद में जब समय मिलेगा अपने जीवन के बारे में दौरा करके देखिए, जीवन में जो कुछ हुआ है, जब भी मैं दुख हुआ हूँ उस समय किस कारण से मैं दुख हुआ, दुख हुआ सही, किस कारण से दुख हुआ, किस कारण से मैं खुशी हुआ, देख लीजिए, जरूर कभी ना कभी आपको समझ में आएगा और समझना जरूरी है। और आज का पाठ में हमने सुना, पहला पाठ में भी तीसरा पाठ में भी ईश्वर अपनी कृपा से कुछ लोगों को चंगाई करते हैं। विशेषकर तीसरा पाठ में 10 लोगों को चंगाई किया, उसमें से केवल एक व्यक्ति वापस आके अपनी कृतज्ञता प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने रखता है, बाकी वापस नहीं आया है। और प्रभु कहता है बाकी 9 कहां चले गए? अभी क्या प्रभु यीशु क्रिस्त आशा किया था 10 जन गए, चंगे हो गए, 10 जन वापस आके हमको धन्यवाद देना चाहिए था? कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, मैं किसी को सहायता किया, किसी को हेल्प किया, किसी को मैं अपने रास्ता से उतर कर मैं और सहायता किया, और दिमाग के कोना में या दिल के कोना में एक जो है मैंने उनको हेल्प किया था, सहायता किया, आगे धन्यवाद दे। धन्यवाद ना देने से कभी कभी दुख हो जाते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से क्या प्रभु यीशु क्रिस्त की आशा किया था? 10 जन को मैंने निरोग बनाया, उनमें से केवल एक वापस आया, 9 वापस नहीं आया। मैं समझता हूँ प्रभु दुख नहीं हुआ। यदि प्रभु दुखित हुआ या प्रभु उसको आशा किया होगा, क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? मैं किसी को हेल्प किया, वापस नहीं आया, धन्यवाद नहीं बोला, तो मैं क्या करूंगा? दोबारा मैं उसको सहायता नहीं करूंगा। ये हम लोगों का अप्रोच है। एक बार हेल्प किया था, वापस आके थैंक यू नहीं बोला, इसीलिए वहां मत करो, आगे भी दोबारा उसको मैं सहायता नहीं करूंगा। कुछ लोग और आगे बोलेंगे और मैं किसी को सहायता नहीं करूंगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का रिस्पॉन्स ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। बोला प्रभु दूसरों को समझाने के लिए, लेकिन अपने जीवन में वो आशा, वो निराशा, धन्यवाद कृतज्ञ था, उसका जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाला और आगे में करते रहा जो काम उन्हें करने के लिए बताया गया था। आशा नहीं किया, धन्यवाद की सोच भी नहीं किया, उन्होंने आगे करते रहा है
उसी प्रकार के एक जीवन हमारे जीवन में होना जरूरी है। कृतज्ञता में दो है। एक है जो कृपा हमें मिला है, हमें धन्यवाद अर्पित करना जरूरी है। दूसरों से कृतज्ञता को आशा करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी ओर से कृतज्ञ बनते रहूंगा, कृतज्ञता अर्पित करते रहूंगा। दूसरी ओर से मैं दूसरों से आशा नहीं करता हूं वे मेरे लिए मेरे प्रति कृतज्ञ बने रहे। नहीं, ये दोनों जरूरी है। मैं अपनी ओर से करते रहूंगा जो कुछ मुझे मिला है, लेकिन दूसरी ओर से मैं आशा नहीं करूंगा। उस प्रकार की सोच हमारे जीवन में आना जरूरी है। और आज का दिन में हम देखें, अभी तक मेरा उम्र 10 का है, मेरा उम्र 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, उससे पार भी हो गया कि मेरे वर्तमान जीवन के लिए, आज की स्थिति मेरा जीवन के केवल मैं कारण हूं। मैं अपने ही परिश्रम से यहां पर खड़ा हुआ हूं, यहां बैठा हुआ हूं, नहीं। कितने लोग, कितने हजार लोग हमारे जीवन के अंदर में आए हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाया है। मैं कभी उनके प्रति कृतज्ञ शब्दों प्रयोग किया हूं, कम से मन में सोचा हूं। सोच के देखिए, आजकल अबार्शन की बात होती है, गर्भपात की बात होती है। यदि हमारी माता लोग, हमारी माँ, मेरी माँ आज के जमाने के लोगों के समान, आज के लोगों के जमाने के समान अबार्शन करने की सोच में थी, जब मुझे मेरी माँ यहां पर आने देती। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, सबसे पहला डिसीजन मेरे माता पिता ने दिया कि इस बच्चों को इस संसार में आने दे। यदि उनका डिसीजन कुछ अलग होता, जैसे आज बोलती है, अब तो हमारे लोग बात करते हैं शादी के पहले गड़बड़ हो गया, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, सिंपल बोल जाते हैं कि अबार्शन कर दो, अबार्शन कर दो, सिंपल जवाब, दोनों अंडरस्टैंडिंग हुआ, कर दो। ऐसा हमारे माता पिता होने से आज हम, आप और हम यहां पर होते हैं, संसार में होते हैं। सबसे पहले कृतज्ञ हम अपने माता पिता के प्रति होना चाहिए। शायद हम कभी कभी उनकी माता पिता तो उस बच्चा के लिए, उनके लिए क्या क्या किया, आपने क्या किया, बच्चे के लिए बोलते हैं। मैं सुना भी तो बगल वाला घर वाले कि माता पिता ने उस अपना बेटा को, बेटी को कार लेके दिया, बाइक लेके दिया, अच्छा मोबाइल लेके दिया, तुम क्या लेके दिया। कभी कभी बात होती है, कंपैरिजन हो जाती है, उन लोग ज्यादा दिया हमको, लेकिन हम लोगों को जीवन दिया है। उनसे जो कुछ हो सकता था सब कुछ करने के लिए कोशिश हमेशा किया है। कभी अपनी माता पिता सोच सकते हैं कि वे हमें देखभाल करने से पीछे हो गए हैं। आज हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे माता पिता के कारण है। आज हम खुश हैं, एक परिवार में जन्म हुआ, हमारे बड़े या छोटे भाई या बहन हैं, और उनकी बिना अपने जीवन को देखभाल कीजिए। यदि आप घर में केवल एक बच्चा होगा, सोचिए, जैसे आज के जमाने में बहुत बच्चे, परिवार में केवल एक बच्चा है। जब हम लोग थे ऐसा नहीं था, घर में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, मेरे घर में 9 बच्चे थे, कभी फुटबॉल टीम भी था। अब सोच लीजिए अपना जीवन को इन हमारे खून रिश्ता लोगों के अलग करते हुए, और आज अब उनके साथ में लड़ते हैं, उनके बाद में उनके साथ के प्रति कृतज्ञता में छोड़ते हैं, उनके विरोध में लड़ते भी हैं। लेकिन हम अभी सोचा है, यदि मेरे भाई या मेरे बहन मेरे साथ में नहीं था होगा, उस समय मेरा जीवन कैसा था होगा। सोच लीजिए, अपने भाई बहन को छोड़कर हम जीवन को सोच सकते हैं, लेकिन आज हम सोचते हैं, बड़े हो गए हैं, हम सोचते हैं मैं अपने ताकत से बड़ा हुआ हूं, मुझे मेरे भाई बहन की जरूरत नहीं। सिंपल बोल देते, वो नहीं बोलते, क्या हम बोलते। हमारे टीचर्स, अच्छे टीचर हो, अच्छा टीचर ना हो, हर दिन हम लोग 6-7 घंटा स्कूल में बिताते हैं, बाकी समय घर बिताते हैं। कभी हम अपने टीचरों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं? कभी आपने सोचा भी है कि मेरा टीचर मुझे पढ़ाए थे, इसलिए मैं आज में खड़ा हूं, मुझे सुधारी थी,
कभी कभी थप्पड़ भी देती थी, कभी कभी डंडा से मारती भी थी। मुझे सुधारने के लिए टीचरों के प्रति कभी कृतज्ञ रहते हैं। दोस्तों के प्रति, दोस्त नहीं होता हमको आगे बढ़ना मुश्किल है। इतना जीवन, इतना साल में कितने दोस्तों को हम बदलते गए, किस कारण से बदले? जब तक मेरे लिए हाँ हाँ बोला, सहायता के मेरा दोस्त था। जिस दिन बेटा भाई तुम लोग जो करता है गलत है, खत्म, दोस्ती खत्म, तुम दूर रहो हम दूर रहो, दोस्त बदलते रहते हैं। माता पिता, पति पत्नी, जब बच्चे यहाँ पर धर्म क्लास के लिए आते हैं, मैं हमेशा पूछता हूँ शादी आप लोग क्यों करना चाहते हैं? जीवन साथी की जरूरत है, दुख सुख में साथ देने के लिए मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है, जीवन की आखिरी में मेरे लिए सहारा की जरूरत है, मुझे माँ बनने के लिए, बाप बनने के लिए इनकी जरूरत है। बहुत स्टेटमेंट्स मिलते हैं, शादी के बाद में क्या होगा? आप सोच लीजिए, एक पति, यहाँ जितने अब्बा लोग हैं सोच लीजिए, यदि आपकी वाइफ आपके साथ में रहती नहीं होती, आप कहाँ रहते? आपका जीवन कहाँ की ओर जाता? यदि आपकी वाइफ आपके साथ में रहती होती, आपका जीवन कहाँ होता? अभी हाल ही में एक मीटिंग का प्रोग्राम है, कुछ समस्या था, मैं वहाँ मीटिंग के लिए गया था। एक आदमी होके पूरा चलाया। मैं सोचता था इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसका वाइफ उसको कंट्रोल करेगी। उसका वाइफ तुरंत एक बात बोली, चुप रह गया। ताकत उसी के पास था, मेरे पास नहीं था। मैं सोचता था यदि वहां पर वो उसका वाइफ नहीं होती, हो सकता है व्यक्ति बीपी चढ़ कर वहीं गिर भी जाता, मर भी जाता। कंट्रोल उसका वाइफ। हमारी छोटनापुर सफाई में कि दारू का समस्या है, ज्यादा तो अभी तक है, लेकिन मैं मानता हूं यदि हमारे अम्मा लोग नहीं होते, घर का हालत क्या होगा? यदि हमारे माँ लोग अपने घर में रहे वो नहीं होते, अपने आदमी को, अपने बेटों को संभालते नहीं होते, घर की हालत क्या होता? कभी कभी कलीसिया को छेड़ते हैं, कलीसिया ने क्या दिया, कलीसिया ने क्या दिया? आप सोच के देखिए, एक साल तक बारदान में कोई प्रोग्राम नहीं, मिसा बलिदान नहीं, प्रार्थना नहीं होगा। सोच के देखिए, कभी कभी सिंपल बोल देते हैं फादर ठीक नहीं। मैं मानता हूँ सभी फादर लोग संत लोग नहीं है, मनुष्य लोग हैं, उनका जीवन भी कमजोरियां हैं, सबका जीवन में कमजोरियां हैं, कभी कभी अपनी कमजोरी को प्रकट भी करते हैं। ठीक, मैं मानता हूँ, इसका मतलब नहीं है मैं अपने परिवार में केवल कमजोरियों को स्वीकार करूंगा, माफ करूंगा, फादर को नहीं, कलीसिया को छोड़ देते, कलीसिया के लोगों के प्रति बोलना शुरू करते, सिस्टरों के विरोध में, प्रचार के विरोध में बोल देते। आप सोच लीजिए कि कलीसिया के सदस्य नहीं होते, हमारा जीवन कहाँ होगा? इस प्रकार मैं और एक घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन कभी हम लोग कृतज्ञ रहते हैं इनके प्रति? देश में कमजोरियां हैं, देश के नेताओं में कमजोरियां हैं, मानता हूं मैं। आप सोच लीजिए देश के नेता नहीं होता, देश कहां से हो जाता? तो हर क्षेत्र में कमजोरी है, इसका मतलब नहीं है कि हमें कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हैं, इस मिसा में भाग लेते हैं, प्रार्थना करने के लिए कोशिश करते हैं, मेरे बातों को सुनते, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमें हजारों लोगों का सहायता मिला है। ईश्वर को छोड़ दीजिए, कहने की जरूरत नहीं, सबका स्रोत ईश्वर है और उसका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया। सभी कृतज्ञता, सभी वरदानों का स्रोत ईश्वर है। इसलिए हमें हमेशा लोगों के प्रति कृतज्ञ रखने बढ़ाना जरूरी है। विशेषकर परिवार के अंदर में कृतज्ञता की भावना बहुत ज्यादा होना जरूरी है और बचपन से बच्चों को सिखाना भी जरूरी है। इसलिए बच्चे जब हम मिठाई देते हैं, हम खुद बोलते थैंक यू बोलो, वो थैंक यू मेरे लिए जरूरत नहीं है, वो थैंक यू बच्चों को सिखाने के लिए। कुछ मिला है आपको, थैंक यू बोलना है, सिखाने के लिए। मैं वो बच्चा, 2-3 उम्र के बच्चा को मैं मिठाई दिया, वो थैंक यू बोले ना बोलो, मेरा बात क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम सिखाते हैं उनको। इसलिए धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद की भावना, कृतज्ञ रहने की भावना को हमारे जीवन में बचपन से ही एक आदत बनाना जरूरी है। याद रखिए, आशा
देता है। तीसरा, आज हम लोग पर्व बनाते हैं हमारी माता मरियम की। माता मरियम को हम लोग रोजरी की माला, रोजरी की महारानी कहते हैं, माला की महारानी कहते हैं। अवलेडियो रोजरी चर्च, यहाँ का चर्च का नाम है। माता मरियम के जीवन में विशेषता क्या है? हम कहेंगे प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलते हैं। गब्रिएल दूत ने कहा कि आप ईश्वर से कृपा से परिपूर्ण हैं। कृपा की परिपूर्णता मां मरियम प्राप्त की है। वो मां मरियम के लिए विशेषता जरूर है, लेकिन वो मैं नहीं समझता हूं वो मां मरियम की विशेषता नहीं है। मां मरियम की विशेषता जिस प्रकार उस कृपा को ग्रहण करने के बाद में अपने जीवन से वो जवाब दी है, वो विशेषता है। कृपा से परिपूर्णता क्या है? ईश्वर, उसकी दयालुता है कि मां मरियम की दयालुता नहीं है, लेकिन मां में उसका रिस्पॉन्स क्या था? मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कदम मुझ पे हो। उसमें मैं मां मरियम की विशेषता को देखता हूं, मां मरियम की कृपा को वहां पर देखता हूं। कृपा से परिपूर्ण होने के नाते उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित करके कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कदम मुझ पे पूरा हो। उसमें मां मरियम की विशेषता है, उसमें रोजरी माला का विशेषता है। इसलिए ईश्वर के प्रति हमारे जवाब क्या है? क्या कहते हैं, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी दास हूं। आप जो सोचते हैं मेरे लिए वो पूरा हो जाए, वो सोच मां मरियम के समान हमारे जीवन में है। वो पहली शिक्षा हम लोगों को ग्रहण करना है। दूसरा, रोजरी में 4 प्रकार की वेद है। आनंद का वेद है, ज्योति का वेद है, मरण दुख का वेद है और महिमा का वेद है। और में 5-5 वेद है, 20 बोलते हैं। वो क्या सिखाता है? मां मरियम प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन की शुरुआत से ही प्रभु यीशु क्रिस्त के संसार के जीवन की समाप्ति पर तक और आगे में भी उसी के साथ में एक प्रकार से तीर्थयात्री बनी है। तीर्थयात्री अभी आज का दिन में पदरापुर की भाई बहनें जुबली के नाम से आज तीर्थ यात्रा करते हैं। पोर्टल पल्ले की ओर, शायद शुरू भी हो गया होगा, वहां पर जाते हैं, पानीघाट जाते हैं। यहाँ से कभी कभी आप चलते आप साउथ क्रीक जाते हैं, साउथ क्रीक जाते हैं। हम सोचते वो तीर्थ यात्रा नहीं है। वो तीर्थ यात्रा कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। क्या असली तीर्थ यात्रा? माता मरियम के जीवन की तीर्थ यात्रा, प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन की संदेश मिलने तक जो तीर्थ यात्रा उन्होंने शुरू किया, वो तीर्थ यात्रा कभी अंत नहीं हुआ। यीशु के साथ में 35 साल था। प्रभु यीशु क्रिस्त का दुख और सुख में उनके साथ में थी। क्रूस के समय में क्रूस के नीचे बैठी थी, कलवारी पहाड़ में थी, मरा हुआ यीशु क्रिस्त को अपने गोदी में रखी थी। प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हो गया, शिष्य तितर-बितर हो गए। प्रभु यीशु क्रिस्त ने वादा किया था, मैं पवित्र आत्मा को भेज दूंगा आप लोगों के लिए। पवित्र आत्मा के आगमन के लिए शिष्यों के साथ में बैठ के प्रार्थना करी थी, पवित्र आत्मा ग्रहण करी थी। आगे में क्या क्या लिखा नहीं, लेकिन जीवन के अंत तक यात्रा करते रही। उसका यात्रा खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे साथ में यात्रा करती है। इसको कहते हैं तीर्थ यात्रा, इसको कहते हैं तीर्थ यात्रा। यदि हम मां मरियम को मानते हैं, यदि हम रोजरी को मानते हैं, यदि हम रोजरी के महत्व को जानने के लिए कोशिश करते हैं, हमें इस प्रकार मां मरियम के समान हाँ बोलना है, मैं प्रभु की दास हूं, यस मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूं, और साथ में उसके समान तीर्थ यात्रा करना चाहिए। आज हमें से कितने ही लोग हैं मां मरियम के साथ मां मरियम के समान रहते हुए यीशु के साथ में तीर्थ यात्रा करने वाले हैं। मां मरियम एक तीर्थ यात्री है, हमें भी तीर्थ यात्रा करने के लिए आशा करती है, प्रोत्साहित करती है। रोजरी के मानने वाले इस तीर्थ यात्रा में अवश्य भाग लेना जरूरी है। और मां मरियम की विशेषता और एक में है, हमेशा ईश्वर के साथ में रही है, ईश्वर के साथ दे रही है, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम हमेशा मां मरियम के द्वारा प्रार्थना करते हैं। हम रोजरी प्रार्थना में प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलते हैं। प्रणाम मरिया हम क्या करते हैं? हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मां मरियम
के जीवन हमारे लिए प्रार्थना करने के जीवन है। ईश्वर के पास बैठते हुए, ईश्वर के सामने बैठते हुए हमारे लिए प्रार्थना करती है। एक है यस, मैं स्वीकार करता हूं। दूसरा तीर्थयात्री है। तीसरा ईश्वर के सामने बैठते हुए हमारे लिए प्रार्थना करती है। हम क्रिश्चियों के लिए इन तीनों विशेषताओं का जरूरत है। हमें भी ईश्वर के सामने बोलना होगा, यस, मैं आपकी इच्छा को पूरा करता हूं, मैं आपकी इच्छा को पूरी करती हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। मां मरियम के समान दुख और सुख में मैं आपके साथ में रहूंगा और तीर्थ यात्रा करते रहूंगा। मेरा तीर्थ यात्रा कभी खत्म नहीं हुआ। मां मरियम के समान मैं दूसरों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहूंगा। यदि तीन मुख्य बिंदुओं को मां मरियम के जीवन से हम ग्रहण कर सकते हैं, हम जरूर मां मरियम की बेटे बेटियां कहने का लायक होंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन में इन 5 शब्दों को लेकर हम घर जाएंगे। सबसे पहले आशा, तो मैंने कहा था। दूसरा कृतज्ञता। तीसरा मां मरियम के समान यस, मैं आपकी दासी हूं, यस, मैं आपको स्वीकार करती हूं। चौथा मां मरियम के साथ में यीशु के साथ रहना, यीशु के साथ में मां मरियम के समान तीर्थ यात्रा करने के लिए कोशिश करते रहना। पांचवा अपने लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना। यदि 5 विशेष बातों पर आप इन्हें कर जाने के बाद में समय मिलने से परिवार के साथ मिलकर या अपने व्यक्तिगत रूप से हम मनन चिंतन कर सकते हैं। मनन चिंतन करते हुए एक अच्छा फैसला करते हैं, जरूर हम यीशु क्रिस्त के प्रिय बच्चे होंगे। आज के पर्व को अच्छी तरह से मनाने वाले भी होंगे। कोशिश करेंगे। इस कोशिश में ईश्वर हमारे साथ है, मां मरियम हमें साथ देगी। खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मशास्त्र आइए हम अपने मतलबों को, जरूरतों को ईश्वर के सामने रखें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता ईश्वर, हमारे संत पापा लियो बिशप सर्वराज, सभी धर्म अध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्म प्रचारकों को अपनी पवित्र आत्मा के 7 वरदानों से विभूषित कर, ताकि वे ईश्वरीय प्रेम से आपकी कलीसिया की सेवा एवं मार्गदर्शन सच्चाई एवं दया से कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमारे देश के सभी नेताओं एवं विश्व की शांति के लिए विशेष रूप से याचना करते हैं। हे पिता, तो उन सबों पर अपनी आशीष एवं कृपा बनाए रख, ताकि वे देश की अगुवाई निष्ठा एवं ईमानदारी से कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम पिता परमेश्वर, विशेष रूप से युवाओं के हृदय में ईश्वरीय प्रेम, दया और प्रज्ञा से भर दे, ताकि वे अपने जीवन को ईश्वर की महिमा और मानवता की सेवा में समर्पित करें तथा
तथा आगे जीवन के सभी निर्णयों, चुनौतियों एवं प्रलोभन का सामना करने में आपका मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणामय पिता, हम उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से बीमार एवं बुढ़ापे से लाचार हैं, तो उन्हें अपनी दिव्य सांत्वना, शांति एवं धैर्य प्रदान करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी जनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, तो उनकी सभी याचनाओं पर नजर रख तथा उनके विश्वास को बनाए रख, ताकि वे आपके प्रेम में निरंतर अग्रसर रहें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने मतलबों के लिए मौन रूप से प्रार्थना करें। आज हम माँ मरियम के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हैं। उसी माँ मरियम के द्वारा अपने सभी प्रार्थनाओं को, विशेषकर जो प्रार्थनाएं अभी हमारे समर्पण किए हैं, चढ़ाते हुए एक साथ बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे साथ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। बैठिए, चढ़ावा। Thank you.
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का एक बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह कृपा दे कि हम इन दानों के साथ स्वयं को भी चढ़ाएं और तेरे पुत्र के जीवन पर इस प्रकार मनन चिंतन करें कि उनसे प्रतिज्ञा पुरस्कार प्राप्त कर सके। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। क्या उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और पृथ्वी की दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता राजकीय याजक पर पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं क्योंकि तूने हमें अंतकाल से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पी लो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थांतरक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति पे यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हमारे
करते हैं और हमें परेशानी में न डालकर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगों में जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और परस्पर शांति विभाजन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं।
अच्छे से बैठे हुए अपने आंखें बंद करें, अपने हाथों को फैलाएं। आज हमारे लिए हमें हमारे बलि के लिए विशेष दिन है। माँ मरियम के द्वारा ईश्वर से मिले सभी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन की ज़रूरतों को विश्वास के साथ में मौन रूप से भक्तिपूर्वक हम प्रभु को चढ़ाएं। उस समय प्रभु के साथ बातें करें जो प्रभु हमारे दिल में आया हुआ है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस संस्कार के द्वारा हम तेरे पुत्र की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम उनके दुखों के सहभागी बने और उनसे दिलासा तथा महिमा प्राप्त करें। वह यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। ठीक है।
सबको जय यीशु खुश करल। आज वर्ष का 28वां रविवार है। गिरजा की साफ सफाई करने के लिए रोड साइड के वाहन को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आज की पूजन प्रवृत्ति का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए और कक्षा के सभी भाई बहनों को तालियां बजाकर धन्यवाद दें। आने वाला शनिवार गिरजा की साफ सफाई एवं रविवारीय पूजन प्रवृत्ति का संचालन खड़ी बस्ती के भाई बहने करेंगे। मिशन संडे के लिए एनवलप पीछे रखे गए हैं, कृपया अपने साथ ले जाएं और मिशन संडे से पहले जमा कर दें। पोर्ट ब्लेयर में शादी धर्म शिक्षा क्लास 12 नवंबर से 16 नवंबर तक होगी। इसमें भाग लेने वाले कृपया पैरिश ऑफिस से फॉर्म ले लें। हम धन्यवाद देते हैं बम्बू नाला और बोचा के सभी माताओं एवं बहनों को उनके सुंदर प्रवेश नाच एवं बैबल जुलूस के लिए। इसके लिए हम सभी तालियां बजा दें। हम देख रहे हैं कि पल्ली दिवस के अवसर पर गिरजा बहुत सुंदर लग रहा है, तो इसको किसने सजाया है? तो हम सभी धन्यवाद देते हैं युवक के सभी भाई बहनों को एवं औरत कक्षा के सभी माताओं को हम तालियां बजाकर धन्यवाद दें। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं आज के वेदी सेवा दोनों प्रतीक एरिक उदय साहिल को उनकी सभी सेवाओं के लिए धन्यवाद दें। ईश्वर उन्हें आशीष दे, उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष आशीष और कृपा बरसाते रहे। पिछले रविवार का जमा दान राशि 3,424 रुपए हुए। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। अभी थोड़ा केक कटिंग होगा। केक कटिंग के बाद केक काटे जाएंगे। तुझे प्रणाम, सत्य सत्य
पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत मरिया, हे संत योसेफ, यीशु कोमल हृदय, मृत विश्वासियों की आत्माएं, क्रूस का चिन्ह। सभी को जोर से बोलेंगे, माता की महारानी की जय, माता की महारानी की जय, माता की महारानी की जय। आवे मरिया, आवे मरिया, आवे मरिया,